बुक्स A to Z, यहाँ मतलब ABCD से लेकर PhD तक किताब मिलती है। ये देखिए न्यूयॉर्क का एडिशन है, मॉडर्न लाइब्रेरी न्यूयॉर्क, वहां से ये किताब छप कर आया था। अंग्रेजों को ही ये किताब समर्पित थी, लेकिन ये किताब आज भी सहेज कर रखा हुआ है। ये देखिए लंदन का छपा हुआ किताब, द प्राइम क्लब बाय कॉलिंस, सेंट जेम्स पैलेस। यह जो है पाकिस्तान, शिवेंद्र कुमार सिंह के का लिखा हुआ ये किताब। ज्ञान क्या सिर्फ नई किताबों में होती है? क्या सिर्फ किताब के कवर पर चमक बरकरार हो तभी बच्चा या कोई भी पढ़ता है? क्या ज्ञान एक पुराने दुकान में, या यूं कहें राजधानी के एक पतले संकीर्ण गली के पुराने दुकान में नहीं मिल सकता है? राजधानी रांची के एक ऐसे दुकान में मौजूद हूं जहां मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचनाएं हैं, जहां रशियन रिवॉल्यूशन है, जहां जेपी का आंदोलन है, जहां 1971 का जिक्र है, जहां देश की आज़ादी की जानकारी है, जहां जवाहरलाल नेहरू, जहां इंदिरा गांधी, जहां इमरजेंसी और जहां बदलते भारत का जिक्र है। आज मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के एक पुराने किताब दुकान में। पहले ये तस्वीर देखिए, इन किताबों को देखिए, कुछ पन्ने पीले पड़ गए, कुछ किताबों के पन्नों पर सीलन लग गई है, लेकिन सीलन लगी पन्नों में ज्ञान आज भी बरकरार है। किताब देखिए, कवर पेज नहीं है, लेकिन फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ये किताब सिखाएगा। और ये किताब किसके लिखे हुए है, ये किसके पब्लिकेशन की किताब है, ये देखकर आप चौंक जाएंगे। मॉस्को का पब्लिकेशन, रसिया। आप इस पुराने दुकान को देखकर ये मत समझिएगा कि यहाँ कौन आता होगा, या वही आता है जिसे पढ़ना पसंद है, जिसे नई किताबें नहीं बस नया ज्ञान चाहिए। हम बात करेंगे यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो इन पुराने धरोहरों को सहेज कर रखे हुए हैं, उनसे। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। कितने साल पुरानी दुकान? 71। 1971 जब देश में भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, ज्ञान को कैसे समाज के बीच पहुंचाया जाए, इसको लेकर इन्होंने एक कदम उठाया था, और ये दुकान आज उसी का उदाहरण है। बाबूजी का नाम मोहम्मद सलीमुद्दीन मौलवी साहब के नाम से मशहूर थे। ये पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी के पीछे मेरा दुकान था। पहले वहाँ उर्दू लाइब्रेरी के पीछे दुकान। कब कब की किताबें, मतलब कौन कौन से दौर की किताब? नहीं, बुक्स A to Z, यहाँ मतलब ABCD से लेकर PhD तक किताब मिलती है। कौन लोग आते हैं आपके पास? सारे लोग आते हैं, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल मैनेजमेंट की, हर एक बुक, B.Ed की। ये किताब एक उदाहरण है, फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, मॉस्को से ये किताब आया है। और कौन लाया होगा ये ना आपको पता है ना हमें पता है, लेकिन ये किताब आज मौजूद है। नहीं, कलकत्ता से भी मेरी माल आती थी, बाहर से भी। आपकी माँ भी लाती थी? हमारे फादर। और बताइए दुकान के बारे में। बस यही हमारे ही एक दुकान है, बाकी लोग देखते हुए खुला है। बहुत से स्टाफ लोग मेरे दुकान खोले हैं, जैसे आगे भी 2-4 दुकान है, मेरे स्टाफ लोग खोले हैं। ऑलरेडी रेडबन मेरे ही दुकान 1 पीस था। कुछ किताबें मैं यहाँ जैसे देख पा रहा हूँ, माता जीजाबाई, आप देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ माता जीजाबाई की किताब है ये। वर्ल्ड पावर मेड इजी, बिन्नी पब्लिशिंग हाउस। और मैं ये देखना चाहूँगा ये किताब कब का छपा हुआ है, ये भी जानने की कोशिश करूँगा। ये पब्लिकेशन पहली बार जब ये छपा था 1949 में छपा था, और फर्स्ट इंडियन एडिशन जब आया था 1980 में आया था। टू मैरी, मार्गी एंड डेबी। अंग्रेज़ों को ही ये किताब समर्पित थी, लेकिन ये किताब आज भी सहेज कर रखा हुआ है। उन्हीं का लिखा हुआ है। ये देखिए किताब दीमक खा चुके हैं, फ्रंट पेज और भी कई पन्नों को दीमक ने खा लिया है, लेकिन ज्ञान आज भी वही है। इतिहास का जिक्र आज उतने ही बेहतर तरीके से इस किताब में दर्ज है। और भी किताबें आप देखिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग की किताब सेलेक्टेड पोइट्री, ये कविताएं हैं, मॉडर्न लाइब्रेरी कॉलेज एडिशन है ये। और ये कब की एडिशन है ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 1951 की किताब है ये।
आप देखिए आज भी सहेज कर ये किताब रखा गया है। ये किताब देखिए, ये भी मॉडर्न लाइब्रेरी की, ये भी 1951 का किताब है। जॉन केट्स का किताब है ये। न्यूयॉर्क की प्रिंट है। न्यूयॉर्क की ये प्रिंट है। न सिर्फ इंडियन एडिशंस, बाहर से छप कर भी आने वाले किताब आज भी उतने ही खूबसूरत ढंग से सहेज कर यहाँ रखा गया। मैं कुछ और किताबें देख रहा था, ये देखिए न्यूयॉर्क का एडिशन है, मॉडर्न लाइब्रेरी न्यूयॉर्क, वहाँ से ये किताब छप कर आया था। और भी किताबें हैं, आप देखिए कवर दीमक खा चुका है, लेकिन फॉल्स कलर्स, ये कलर सच में महज फॉल्स है। इसके अंदर जो कंटेंट है आज भी उतने ही बेहतरी से दर्ज है, उतनी ही खूबसूरती से दर्ज है। ये किताब बहुत पुरानी है और कहा जाता है ना, हैंडल विथ केयर, ये किताबें वैसी ही हैं। ये देखिए लंदन का छपा हुआ किताब, द क्राइम क्लब बाय कॉलिंस, सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। ये किताब देखिए, द डॉक्टर्स डिलेमा और ट्रेजेडी। ये किसी धरोहर से कम नहीं है, ये किसी एंटीक से कम नहीं है। मैं मुंशी प्रेमचंद की किताबें देख रहा हूँ तो कवर चढ़े, जिंद चढ़े हुए किताबें, ये आप देख सकते हैं। बड़े घर की बेटी, बेहद खूबसूरत किताब। प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियाँ इसमें हैं। बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, जिन्हें पढ़कर हम बड़े हुए, जिंद लगाकर आज भी सहेज कर इन किताबों को रखा गया है। 1965 भारत पाक युद्ध की वीर गाथाएं इस पुस्तक में दर्ज है। यह जो है पाकिस्तान, शिवेंद्र कुमार सिंह के का लिखा हुआ ये किताब आज भी इस दुकान में मौजूद है। और भी कई तरह की किताबें हैं, अब्राहम लिंकन है, प्रेरक प्रसंग है, डायन गाथा है, हम सफ़र है, न जाने कितने हज़ारों किताब इस दुकान में है। और सिर्फ किताब के तौर पर मत देखिए, एक किताब से कितना प्रेम इंसान को हो सकता है, पुरानी किताबों से कितना प्रेम हो सकता है, ये दुकान के मालिक ये बता रहे हैं। और ये दुकान अपने आप में उदाहरण है और साफ तौर पर एक मैसेज, एक संदेश है उन लोगों के लिए जो शिक्षा को व्यवसाय समझ चुके हैं, जो ऊंची ऊंची कीमतों में किताबें बेच रहे हैं। और ये एंटीक किताबें ये महोदय आधी कीमत पर बेचते हैं। तो ज्ञान लेना महंगा नहीं है, ज़रूरत है कि आप सही जगह पर पहुँचें, सही किताब का चयन करें और अपने ज्ञान का वर्धन करें। कैमरा पर्सन कौशल के साथ मैं आयुष कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।